नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश। मैं आज बात कर रहा हूं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की बात करें तो मैं एक सामान्य सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आपके साथ भी ये आप में ऐसे लोग से ज़रूर मिले होंगे जो बिना बात के गुस्सा करने लगते हैं, जो अपना काम डेडलाइन में पूरा नहीं करते और बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं या बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं ये किसका लक्षण है? ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का लक्षण है। और बात करें कि आप आज अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी हाल ही में आलिया भट्ट के द्वारा मीडिया में एक सामूहिक रूप से एक्सेप्ट किया गया कि वो क्या हो रही हैं, आलिया भट्ट अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से जूझ रही हैं। इसके कारण उनको अपने जैसे एक वो अभिनेत्री हैं तो उनके लिए मेकअप या जो ब्यूटी के लिए अपना जो टाइम होता है उसमें वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाती हैं, जिससे उनको एक तरीके से बेचैनी होने लगती है। दोस्तों, ये जो भी इस बीमारी से ग्रसित होता है वो जो काम वो करना चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है, उससे उसको इरिटेशन होने लगती है। वो 10 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट से ज़्यादा उस काम पे अपने लक्ष्य को निर्धारित या अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता है। आगे बात करें कि इसके बारे में आगे बात करते हैं तो ये एडीडी या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक प्रकार का उपप्रकार है। एडीडी क्या है? एडीएचडी का ही एक प्रकार का उपप्रकार है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित करता है या विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। इसमें से मुख्य लक्षण हो सकता है ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है या आवेगपूर्ण व्यवहार शामिल हो सकता है। अगर हम बात करें तो रिसर्च के अकॉर्डिंग 40 to 60% इंडियन सिटीजन क्या है, एडीडी से ग्रसित है। अगर सामान्यतः अगर एडीडी की बात करें तो इसका लक्षण बहुत बचपन में देखने को मिलता है। अक्सर सारे बच्चों को एडीडी होता है, पर उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते इनकी चीजें वो खत्म हो जाती हैं। अगर बच्चों को आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत चंचल होते हैं, मतलब छोटी चीजों के लिए रोने लगना, तोड़ना फोड़ना, बहुत उत्तेजित होना, तो ये क्या एडीडी के लक्षण है। पर ये सामान्य होते हैं, कई बच्चों में ज्यादा होते हैं। अगर ये लक्षण समय के साथ, उम्र के साथ वो बने रहते हैं तो एक उम्र के बाद, बड़े होने के बाद ये जो उत्तेजित होना, निराश होना, एक बेचैनी का शिकार हो जाते हैं और एक तरीके से उनके अंदर अपने में किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऐसे लोगों को इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और ऐसे लोगों को आप किसी भी समय डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ बात बोला जाए तो डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं। आगे इसके बारे में और कुछ बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्या है, एक डिसीज है और जो भी न्यूज में डिसीज होती है वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बात करें ध्यान अभाव विकार, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता क्या है? तो ये क्या एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो मुख्य रूप से व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने या ध्यान देने या व्यवस्थित रहने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हालांकि अक्सर बच्चों से जुड़ा हुआ है, जैसे हमने पहले भी बताया, पर बैक्स को मतलब एडल्ट के साथ, ये एडल्ट होने में भी, इनमें कई एडल्ट में भी देखा जा सकता है। और जो भी इस बीमारी से ग्रसित होता है उनको अपने दैनिक जीवन के काम करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ये उनको दैनिक जीवन के काम करने से प्रभावित करता है, जिसमें हम बात करें कि वो चाहे अपना काम हो गया, वो कोई भी काम पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। अक्सर कुछ काम चालू करते हैं पर बीच में वो छोड़ देते हैं। ठीक यही उनको रिश्तों में भी होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इरिटेट होने लगते हैं, बहुत जल्दी परेशान होने लगते हैं, तो अक्सर उनके रिश्ते भी सही नहीं हो पाते हैं। यहां तक किसी कार्यक्रम के लिए वो तैयार होने जैसे सरल काम भी शामिल है तो उसमें भी वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो उनका काम कभी भी डेडलाइन से पूरा नहीं होता है। अगर हम बात करें एडीएचडी के विपरीत, एडीडी जो होता है उसमें ध्यान केंद्रित करने में तो प्रॉब्लम होती है, पर उसके मेन जो मुख्य है वो आवेग होता है, मतलब वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। अगर इसके और हम बात करें कि इसके संकेत और लक्षण की बात करें तो जहां तक बात आती है आलिया भट्ट के लिए, तो आलिया भट्ट को इनको जब पता चला, क्योंकि अक्सर इनको क्या है, इनका काम है तो मेकअप के लिए इनके जो शुरुआती दिनों में ही पता चला, क्योंकि मेकअप पे बहुत फोकस होता है, इनका बहुत इंटरेस्ट है मेकअप पे, बट ये मेकअप के लिए 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाती हैं। तो इसमें यही बीमारी का ये प्रमुख लक्षण है कि अगर जिस बात को आप चाहोगे, जो आप करना चाहोगे, उसी चीज से आपको फिर परेशानी होने लगती है। तो इसके कारण ये बहुत संकट से गुजर रही हैं।
आगे बात करें तो इसमें कुछ जो सामान्य संकेत या बात करें लक्षण कैसे होते हैं, तो इसमें ध्यान न देना मतलब इनमें लापरवाही होती है, हर चीज में स्किप करना। अगर हम बात करें प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत देखा जाता है, जैसे हम बात करें मीटिंग में लंबे समय मीटिंग में बैठना या लंबे समय तक पढ़ाई करना, इसमें इनके लिए दिक्कत होने लगती है। मतलब लंबे समय तक ये बैठ के एक काम कोई नहीं कर सकते, इनका कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। वहीं बात करें इनको भूलने की आदत होती है, जो एडीडी से पीड़ित होते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं कि हमको अपना कोई काम है या अपॉइंटमेंट है, कब जाना है, आगे की डेट को ये भूल जाते हैं। और बात करें इस व्यक्तिगत और व्यावसायिक काम, इनमें जैसे व्यक्तिगत काम हो या व्यवसायिक काम हो, बिजनेस पर्पस से आपके लिए ऐसे काम करने में इनको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये डेडलाइन में जब पूरा नहीं करेंगे तो आगे ये काम हो नहीं सकता। तो ये मुख्य लक्षण हो सकते हैं। अगर और लक्षणों की बात करें तो कार्यों को व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इनके कार्य कोई योजना बना के काम नहीं करते, इनके काम कोई व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे यहां तक हम बात करें कि इसीलिए ये कार्यों को प्रभावी ढंग से या प्राथमिकता देना इनके लक्षण में नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, काम में देरी हो सकती है, काम अधूरा रह सकता है। ये प्रमुख क्या हो गया, ये लक्षण या संकेत से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो मानसिक प्रयास की आवश्यकता वाले कार्यों से बचना, जिसमें आपको सोचना पड़े, जिसमें क्रिएटिविटी हो, ऐसे काम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस चीज पे फोकस करेंगे उसी से इनको इरिटेशन होने लगती है। मतलब वो कुछ देर के बाद ऐसे उसमें विचलित होने लगते हैं, वो काम वो कर ही नहीं सकते, उनको उलझन होने लगेगी उस काम से। तो ये लक्षण हो जाता है। अगर बात करें तो मुख्य रूप से जैसे कोई कागजी काम हो गया कि पढ़ाई हो गया या 2 घंटे के मेकअप सेशन के लिए बैठना, जैसे सामान्य चीजों इनके लिए क्या होती है, परेशानी का कारण बन जाती है। आगे बात करें तो आसानी से विचलित होना, ऐसे लोग को परेशान करना बहुत आसान होता है, विचलित करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनको अगर आपको पता है कि इनको हम थोड़ी सी कुछ बात बोल देंगे तो भड़क जाते हैं ये, तो इनको ऐसे व्यक्ति को विचलित करना बहुत आसान होता है जो एडीडी से पीड़ित होते हैं। और एक क्या है, किसी कार्य को ध्यान केंद्रित करना इनके लिए मुश्किल होता है, ये बात बताया ही हमने। और इनको और क्या लक्षण होता है, इनको बेचैनी, इनको बेचैनी, क्योंकि ये परेशान होते आते हैं। जो जिस काम में इनको फोकस करना, सपोज अगर आपको पढ़ाई करना है, अगर आप पढ़ाई करना है और आप 2 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि पढ़ाई आपसे हो ही नहीं पाएगी, आपको लगेगा कि इससे दूर हट जाएं तभी हम मतलब आगे की क्रियाकलाप कर पाएंगे। तो अगर आपकी इच्छा पढ़ाई करना है और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको बेचैनी होगी ही। तो ये प्रमुख लक्षणों में आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लंबे समय तक स्थिर बैठने में कठिनाई हो सकती है और बार बार घूमने यह जरूरत महसूस हो सकती है, मतलब वहां से हटने की इनको जरूरत महसूस होगी। और आगे बात करें तो निर्देशों को पालन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें निर्देशों को पालन करना मुश्किल लगता है इनको लिए, खासकर अगर उन्हें लंबे विस्तृत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कोई भी अगर निर्देश दिया जाए, अगर वो अपने से काम कर लें, पर अगर गाइडलाइन जारी की गई है तो अगर उनके दिमाग में हो गया कि इस चीज को करना है, तो उनको उससे प्रॉब्लम होने लगेगी, या इनको इनके अंदर भ्रम या निराशा से बचने के लिए चीजों को सरल चरणों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर इनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, कॉम्प्लिकेटेड अगर चीज होगी तो उससे परेशान हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो ये प्रमुख लक्षणों में से हम देखते हैं। अगर इनके साथ ये प्रमुख समस्या होती है खराब समय प्रबंधन, इनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो कभी सही नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब कि अगर एक कोई काम डेडलाइन पे पूरा नहीं करते हैं, कुछ काम बहुत उत्साहित होकर करते हैं, फिर बाद में उनको निराशा होने लगती है, तो इस तरीके से उनके जो काम में होती है देरी होती है, या समय से कभी ये काम अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये प्रमुख लक्षण हो गया। और ये अगर ये बात करें कि काम आंक सकते हैं कि कार्य कितना समय लगेगा, जिसके कारण वे टाल मटोल करते हैं और अंतिम समय में गतिविधियों में जल्दी जल्दी निपटाते हैं। जब अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, चीज़ों को आपको अगर सिंप्लीफाई वे में आप नहीं रख के प्रेजेंट करोगे तो बाद में आप परेशानी तो होगी ही। तो ये प्रमुख इनके लक्षण हैं। तो इस तरीके से और बात करें कि ये तो बीमारी के प्रमुख लक्षण हो गए, और इसके अगर हम इलाज या कि इसका निदान क्या है इसकी बात करें तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कोई इसका इलाज वैसे नहीं है। अगर बात करते हैं तो कुछ अगर न्यूरोपैथिक मेडिसिन दी जाती है, बट इसको हम इस जैसे बेचैनी हो गई, परेशानी हो गई, इससे कम करने के लिए दी जाती है, इसका उपाय नहीं है। इसके उपाय के रूप में कहा जाता है कि मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेडिटेशन करना चाहिए। पर समस्या ये है कि इनको कोई भी काम, जैसे मेडिटेशन में क्या है, आपको बैठ के शांत बैठ के ध्यान लगाना होगा, बट ये उनमें क्या होने लगती है, इनको प्रॉब्लम होने लगती है, ये ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके लिए यही किया जाता है कि ज्यादा समय तक ये क्या करें, मेडिटेशन में ध्यान दें। इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।